तो यार देखो, सवाल ये उठता है कि क्या सर अभी से अगर हम तैयारी को चालू करें तो क्या हम मई सीवीटी 2024 की तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब यार यहाँ पर जरा एक बार को हम एग्जाम डेट भी देखते हैं, क्योंकि एनटीए ने 2024 की जो डेट है बच्चों उसको अनाउंस कर दिया है। यार 2023 में लगभग 22,836 22,836 सीवीटी यूजी एस्पिरेंट का जो है 100 परसेंटाइल आया हुआ है। अब यार यहाँ पर मैं 5 स्टेप स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको 100 परसेंटाइल स्कोर करना है अभी भी आपके पास सॉलिड मौका है। देखो, सबसे पहली चीज बच्चों यहाँ पर आपको ये करना है, ये जो वीडियो होने वाली है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सारी चीजें मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि जिन बच्चों ने अगर अभी तक भी आपने तैयारी को बिल्कुल भी शुरुआत नहीं करी है, आपको तैयारी को करना कैसे है। पहली बात तो देखो, इस जोन से ना आप बाहर निकलिए कि आखिरकार सब कुछ बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो इस जोन से सभी बच्चे थोड़ा सा ना अपने आप को बाहर निकालिए और एक रियलिस्टिक की जो दुनिया है ना आप उसमें जिए। कई सारे लोग पड़ोसी बोल रहे हैं कि सीवीटी की तैयारी तो बड़ी आसान है, जो टॉपर एसआरसीसी में चला गया सीवीटी की तैयारी तो बहुत आसान है, 750 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे, या कोई कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा कठिन है, एक साल में हो ही नहीं पाएगा। तमाम डिमोटिवेशन के बावजूद भी आप सभी लोग अभी तक तैयारी को शुरुआत नहीं कर पाए हो। तो यार देखो, सवाल ये उठता है कि क्या सर अभी से अगर हम तैयारी को चालू करें तो क्या हम मई सीवीटी 2024 की तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो जी हाँ बच्चों, बिल्कुल आप बहुत अच्छी तरीके से आप तैयारी को कर सकते हो। अब यार यहाँ पर जरा एक बार को हम एग्जाम डेट भी देखते हैं, क्योंकि एनटीए ने 2024 की जो डेट है बच्चों उसको अनाउंस कर दिया है। यार यहाँ पर काफी सारी डेट, ये बेसिकली ऑफिशियल अनाउंसमेंट में अगर आप यहाँ पर सीवीटी यूजी की अगर आप डेट देखोगे, जो कि हमें जरूरत है, ये सीबीटी पेपर होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। और ये पेपर जो होने वाला है बच्चों, ये 15 मई 2024 से 31 मई 2024 के बीच में होने वाला है। यार लास्ट ईयर यही पेपर 21-22 मई से चालू होकर 31 मई ऐसा बोला गया था। इस बार एनटीए ने इसको थोड़ा सा पहले कर दिया है, 15 मई से चालू करके 31 मई की इन्होंने डेट दे दी है और डेट अनाउंस हो गई है। अब यहां पर सर मुद्दे की बात यह है कि आप मुझे फटाफट ये बताओ कि आखिरकार हमें तैयारी को चालू कैसे करना है, क्योंकि अभी तक हमने बिल्कुल भी चालू नहीं किया। तो बच्चों, सबसे पहला काम आपको यहां पर क्या करना है कि आप ना अपना टारगेट डिसाइड करो कि आखिरकार आपको जाना कहां पे है। अपना कॉलेज का प्रेफरेंस और अपने प्रोग्राम का प्रेफरेंस सबसे पहला काम आप डिसाइड करो। अब डिसाइड करने के बाद बच्चों, अब आपको करना क्या है कि आपको इनकी एलिजिबिलिटी को आपको देखनी है। लेट्स से अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए इकोनॉमिक्स मान लो अगर करना है, तो बेसिकली यहां पर आपको 3 डोमेन आपको देना पड़ेगा और इसके अलावा इंग्लिश जीटी आपको करना पड़ेगा। तो बेसिकली 800 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। तो 800 नंबर में से अब ये चीज सोचो कि अगर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, 800 में एसआरसीसी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 760 के ऊपर जाएगी, तो 760 नंबर कैसे आएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला काम तो आपको प्रोग्राम डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सा प्रोग्राम पसंद है। आपको बीएससी करनी है तो बीएससी केमिस्ट्री में करनी है, फिजिक्स में करनी है, मैथ्स में करनी है, किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। अगर आपको बीकॉम करनी है तो बीकॉम आपको किस चीज में करनी है, बीकॉम ऑनर्स करनी है, बीकॉम प्रोग्राम करना है, या अगर आपको बीए करना है तो बीए किस चीज में करना है। तो सबसे पहला काम आप प्रोग्राम डिसाइड कर लो, क्योंकि जितनी जल्दी तेज अगर आप प्रोग्राम डिसाइड करोगे उसी हिसाब से बच्चों आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर आप सॉलिड, मान लो अगर आपको बीएससी करनी है तो बीएससी करने के लिए आपको बेसिकली 3 डोमेन चाहिए, तो 3 डोमेन देके भी आप बीएससी कर सकते हो। तो अननेसेसरली का आपको लैंग्वेज और जीटी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो देखो, इस तरीके से ना आपको सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आखिरकार मुझे देना कौन कौन सा सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद आप अपनी तैयारी को कर पाओगे। अब यार यहां पर देखो, कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये जर्नी ना बहुत ही आसान जर्नी है, इसमें तो 200 में 200 नंबर लेके आना बहुत आसान काम है। या कई सारे ये सोचते हैं कि सर इसमें तो 200 में 200 नंबर हम ला ही नहीं सकते। तो मैं यहां पर देखो एक हकीकत से आपको रूबरू करवाना चाहता हूं। जो मोस्ट ऑफ द बच्चे आप ये सोचते हो ना कि सर मेरा 200 में तो 200 नहीं आ सकता, 800 में 800 नहीं आ सकता, 800 में 750 नंबर सर कैसे आता है। मैं यहां पर आपको कुछ एक डेटा दिखाता हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखो। यार 2023 में लगभग 22,836 22,836 सीवीटी यूजी एस्पिरेंट का जो है 100 परसेंटाइल आया हुआ है 2023 में। मतलब आप समझ रहे हो, लगभग 23,000 बच्चे 100 परसेंटाइलर है, टोटल 100 परसेंटाइलर, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह सब मिला के। अब यार यहां पर इस चीज को अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस सब्जेक्ट में कितने 100 परसेंटाइलर हैं, लेकिन उसके पहले आप यहां पर मीडियम और यहां पर बेसिकली आप लैंग्वेज वाइज आप ये चीज देख लो कि किसमें कितने बच्चे रजिस्टर किए, कितने बच्चे अपीयर हुए। तो यहां पर ये देखो, जैसे हिंदी मीडियम है तो हिंदी में देख रहे हो आप सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लगभग 9 लाख बच्चे, इनफैक्ट 10 लाख बच्चे हिंदी मीडियम में अपीयर हुए हैं यहाँ पे। और इसके अलावा यहां पर देखो इतने बच्चों ने बेसिकली रजिस्टर करा और इतने बच्चे लगभग अपीयर हुए हैं, यानी कि सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लगभग
7,35,000 बच्चे हिंदी मीडियम में पेपर में अपीयर हुए और इतने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। सेम इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज, जैसे टॉप मोस्ट लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की अगर आप देखो, इंग्लिश में लगभग 4 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा है और यार यहाँ पर लगभग 3 लाख बच्चे पेपर में अपीयर हुए हैं। तो अगर तुम इस तरीके से देखोगे तो हिंदी और इंग्लिश मिला के ही लगभग 10 लाख बच्चे हो गए और टोटल सीवीटी में जो अपीयरेंस है वो लगभग 20 लाख के करीब। यहां से आप देख सकते हो टोटल अपीयरेंस, ग्रांड टोटल लगभग यहां से सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, लगभग 50 लाख बच्चों ने ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन करा है, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग प्रोग्राम को बेसिकली मिला के। और इसमें अपीयर जो हुए हैं लगभग 36,43,000, 17, ये बेसिकली टोटल प्रोग्राम मिला के है। ये किसी एक प्रोग्राम का नहीं है। जैसे अब इंग्लिश में हो सकता है कि काफी सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराओ, कोई मान लो किसी डोमेन से, कोई किसी डोमेन से, तो इन सब का काउंटिंग बेसिकली मिला के ये इंग्लिश का है। सेम इसी तरीके से हिंदी में भी कई सारे कॉम्बिनेशन होंगे, तो सारे कॉम्बिनेशन का मिला के ये चीज है। तो ये ग्रैंड टोटल ये जो दे रखा है आपको, ये बेसिकली सारे कॉम्बिनेशन को मिला के, किसी एक कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहा है। अब जरा यहां पर कैटेगरी वाइज आप कंपटीशन देखो। ये चीजें जानना क्यों जरूरी है? ये चीजें जानना इस वजह से जरूरी है क्योंकि आप जिस पेपर को तैयारी करने जा रहे हो, जिस रोड मैप को आप डिसाइड कर रहे हो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आखिरकार उसका कंपटीशन किस लेवल का है। अगर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसमें कंपटीशन का क्या लेवल रहने वाला है। अब जरा कैटेगरी वाइज कंपटीशन देखो यार, यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लगभग सैकड़ा, हजार, 10,000, लगभग 53,000 बच्चों ने बेसिकली अपीयर करा है और इसमें लगभग 11,000 बच्चे एब्सेंट है, लगभग 65,000 बच्चे इसमें रजिस्टर्ड है। सेम इसी तरीके से जनरल कैटेगरी की अगर आप यहां पर बात करोगे, जनरल कैटेगरी में लगभग 51,000 बच्चे, एब्सेंट इसमें 16,000 बच्चे और लगभग जो टोटल रजिस्ट्रेशन है इनका ये 67,000 बच्चे टोटल मिला के। सेम इसी तरीके से ओबीसी का अगर आप देखोगे, अपीयर हुए 38,000 बच्चे, एब्सेंट हुए 11,000, टोटल थे लगभग 49,000 के करीब। सेम इसी तरीके से एससी कैटेगरी में आप ये देख सकते हो, तो ये डेटा का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस तरीके से जो सीवीटी में यूनिक बच्चों ने जो इस बार रजिस्ट्रेशन करा था वो लगभग 14,99,796 बच्चों ने करा था, जिसमें से 11 लाख बच्चों ने के करीब पेपर दिए थे और इसमें लगभग 3 लाख बच्चों के करीब ये एब्सेंट थे। तो इस तरीके से आप कैटेगरी वाइज अपना कंपटीशन यहां पर देख सकते हो। अब यहां पर कई सारे बच्चों का ये सवाल आता है कि सर क्या ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो ओबीसी से है वो कम जाती है क्या? तो यार इस तरीके से आप यहां पर एक कमाल का डेटा देख सकते हो कि ओबीसी में लगभग 3 लाख बच्चे हैं और ईडब्ल्यूएस में लगभग 53,000 बच्चे हैं। तो भैया ऑब्वियस सी बात है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी एनसीएल के कंपैरिजन में डाउन जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए प्लस पॉइंट है, इसी वजह से मैं ये सारे डेटा के साथ में बात कर रहा हूं। देखो विदाउट डेटा मैं कोई भी बात नहीं करता, ये एकदम फैक्ट बात है। जो कुछ आपको बोलूंगा एकदम एग्जैक्ट डेटा के साथ में बोलूंगा ताकि आप अच्छी तरीके से अपनी जो तैयारी को है ना, आप अच्छी तरीके से समझ पाओ, एक अंडरस्टैंड कर पाओ कि आखिरकार मुझे किस चीज को कैसे करना है। तो यहां पर आप ये देख सकते हो कि ओबीसी एनसीएल, अच्छा सेम इसी तरीके से एससी का कॉम्पिटिशन लगभग सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि लगभग 1 लाख बच्चों के करीब इसमें अपीयर हुए। एसटी में लगभग 53,000, टोटल इस तरीके से यहां पे है। अब यार टोटल 100 परसेंटाइलर की हम जरा बात करते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द बच्चों की बात ये होती है कि सर मैथ्स में मेरा 100 परसेंटाइल आ सकते हैं क्या, इंग्लिश में आ सकते हैं क्या, पॉलिटी में आ सकते हैं क्या, अकाउंट्स में आ सकते हैं क्या। अब तुमको जितने भी टॉप मोस्ट ब्रांचेज हैं, टॉप मोस्ट प्रोग्राम है, जिनको भी तुम टारगेट करना चाहते हो, सबके लिस्ट ऑफ 100 परसेंटाइलर मैं यहां पर तुम्हें शो करने वाला हूं। अब जरा यहां पर सबसे पहला काम इंग्लिश का देखते हैं, ठीक है। अब जनरली तुम में से काफी सारे बच्चे इंग्लिश को लेके हेक्टिक होते हो। जरा यहां पर इंग्लिश में आप देखो, टोटल 100 परसेंटाइलर लगभग 5,500 बच्चे हैं। 95 परसेंटाइल के अबाउट लगभग 43,000 बच्चे, 43,000 बच्चे बेटा 95 के अबव है और टोटल इन सब्जेक्ट में लगभग 71,000 इतने बच्चे। सेम इसी तरीके से अगर आप हिंदी लैंग्वेज को अगर आप देखोगे तो हिंदी में लगभग 102 बच्चा 100 परसेंटाइलर है। सेम इसी तरीके से अगर हम बाकियों का देखें, जो टॉप मोस्ट जनरली जो बच्चे आप सेलेक्ट करते हो, यार अकाउंटेंसी में लगभग देखो 1,000 बच्चा 100 परसेंटाइलर है। बायोलॉजी में लगभग देख रहे हो 5,000 बच्चा 100 परसेंटाइलर है। बायो में 4,850 बच्चा। बिजनेस स्टडीज में बच्चों देखो 2,357 लगभग 2,357 बच्चे हैं भैया। यहां पर केमिस्ट्री में आप देख सकते हो बेटा, केमिस्ट्री में सर यहां पे 233 बच्चे हैं केमिस्ट्री में। इसके अलावा कई सारे बच्चे कंप्यूटर साइंस भी लेते हैं, 51 बच्चा कंप्यूटर साइंस में। इकोनॉमिक्स का जरा आप देखो 2,836 बच्चे इकोनॉमिक्स में है, ठीक है। और सेम इसी तरीके से अगर आप ज्योग्राफी का देखोगे, ज्योग्राफी में कम है, 389 बच्चे हैं। हिस्ट्री में आप यहां से देख सकते हो बेटा, हिस्ट्री में लगभग 1361, काफी बड़ा डेटा यार हिस्ट्री में। लीगल स्टडीज में आप देख सकते हो 129 बच्चा 100 परसेंटाइलर है बेटा। मैथ्स अप्लाइड मैथ दोनों मिला के 251 बच्चा 100 परसेंटाइलर है।
सेम इसी तरीके से फिजिकल एजुकेशन में देख सकते हो 36, काफी कम बच्चे देते हैं। फिजिक्स में आप देख सकते हो 83 बच्चा 100% टाइलर है। तो यहां पर और जीटी में आप देख सकते हो 36 है। मतलब आप समझ रहे हो कि जीटी जैसे सब्जेक्ट में 100% स्कोर करना कितना मुश्किल काम है। मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो आप इस तरीके से अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि जो आप डोमेन टारगेट कर रहे हो उसमें 100% स्कोर कर पाना कितना आसान है, कितना मुश्किल काम है। क्योंकि यहां पर मैंने ये पूरी लिस्ट दे रखी है, ये पीडीएफ में सीवीटी अड्डा के टेलीग्राम पे डाला दूंगा। आप लोग इस पीडीएफ को अच्छी तरीके से डाउनलोड करके एनालिसिस कर लेना बच्चों, ठीक है। ये पीडीएफ आपको सीवीटी अड्डा के टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप आराम से इसको देखो, आप कौन कौन सा डोमेन टारगेट कर रहे हो, उसमें कितने बच्चे अपीयर हुए हैं, उसमें कितनों के 100% टाइलर हैं, सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए। अब अगर मान लो किसी बच्चे को यह नहीं मालूम है कि सर मुझे अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है तो दिल्ली का टॉप नॉच कॉलेज कौन सा है और टॉप नॉच डिमांडिंग कोर्स कौन सा है, तो यार एज पर द 2023 डेटा यहां पर आपको ये देख सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। बीकॉम जो है सबसे प्रिफर्ड कोर्स था, बीकॉम ऑनर्स बेसिकली सबसे प्रिफर्ड कोर्स था। और इसके अलावा जो सबसे नंबर 1 का कॉलेज जो बच्चों के द्वारा भरा गया है वो किरोड़ीमल भरा गया है। ये 2023 की मैं बात कर रहा हूं। जनरली अगर आप डीयू को सोचते हो तो डीयू को सोचते समय तुम यही सोचते हो कि सेंट स्टीफन मिल जाए, मिरांडा मिल जाए। सर एनआईआरएफ रैंकिंग में तो मिरांडा टॉप नॉच है, लेकिन सर यहां पर जो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा डिमांडिंग है वो डिमांडिंग है केएमसी। सबसे ज्यादा बच्चों ने केएमसी में अप्लाई करा है। तो इस तरीके से जो बच्चों का सबसे पहली प्रायोरिटी है वो किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस का, और उसमें बीकॉम ऑनर्स जो है सबसे पहली प्रायोरिटी बच्चों ने, सबसे ज्यादा बेसिकली बच्चों ने भरा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो आप टारगेट कर रहे हो उसमें कितना कंपटीशन है। अब मान लो कोई बच्चा अगर बीकॉम ऑनर्स कर रहा है, बीकॉम ऑनर्स अगर तुम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर अपना बनाओगे तो बेसिकली 800 में से तुम्हारा होगा, तो 800 में से तुम ये चीज सोचो कि अगर तुमको टॉप नॉच कॉलेजेस में जाना है तो 750 के नीचे तो कोई गुंजाइश ही नहीं है अगर जनरल कैटेगरी से हो तो इस हिसाब से आप रोड मैप बनाओगे। तो बेसिकली देखो, कोई भी रोड मैप आपको बनाने के लिए बच्चों सबसे पहली बात ये होती है कि आप जिस चीज को टारगेट कर रहे हो ना, आपको उसके बारे में बकायदा अंदाजा होना चाहिए कि आखिरकार आप जिस चीज को टारगेट कर रहे हो उसकी डेप्थनेस कितनी, उसका कॉम्पिटिशन कितना है। अदरवाइज आप टारगेट क्या अंधे में टारगेट करोगे, कुछ भी आपको मालूम नहीं है कोई भी चीज, किसमें 100% डॉलर कितने, इसमें क्या है, इसके पीवाईक्यूज कैसे फ्रेम होते हैं, अगर कुछ मालूम ही नहीं है तो आप तैयारी कैसे करोगे। और यही रीजन है जो आप अभी तक भी आप तैयारी को नहीं करना शुरू कर पाए हो, क्योंकि आपको सीवीटी के नॉलेज, सीवीटी के बारे में प्रॉपर नॉलेज है ही नहीं, इसी वजह से। अब जरा बेटा यहां पर मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर लेता हूं। अगर आपको सेफर साइड में अगर रहना है, देखो सेफर साइड रहने का मतलब मेरा यह है कि आपको इंडिया की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपको किसी भी डोमेन में अगर जाना है तो बेसिकली अगर आप इन सब चीजों को लेते हो, यानी कि सर 3 डोमेन, 1 लैंग्वेज और जीटी, बेसिकली अगर आप जनरल टेस्ट देते हो, अगर आप एक लैंग्वेज ले लेते हो अपने हिसाब से, कोई सी भी इंग्लिश, हिंदी, कोई सी भी लैंग्वेज आप ले लेते हो, और इसके अलावा 3 डोमेन, तो आपकी एलिजिबिलिटी मैक्सिमम प्रोग्राम में हर एक यूनिवर्सिटी में बन रही होगी। अब यहां पर एक छोटा सा मेरी साइड से आपके लिए एक सुझाव है। सुझाव यह है, इंडिया की सबसे टॉप नॉच यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसमें एक चीज होती है बेटा कि अगर आपने क्लास 12th में जो डोमेन नहीं पढ़ रखा है, अगर आप उससे सीवीटी देते हो तो आप उनके प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। तो अगर आप अपना कोई भी डोमेन बना रहे हो कि मुझे ये डोमेन देना है, आप वही डोमेन बनाना जो आपने क्लास 12th में पढ़ रखा है। क्योंकि डीयू की सीएसएस काउंसलिंग में बच्चों वहां पर सब्जेक्ट मैपिंग होती है, और सब्जेक्ट मैपिंग में अगर आपने क्लास 12th में उसका पेपर नहीं दिया होगा तो आपकी मैपिंग फेल हो जाएगी और आप डीयू के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे। तो इस चीज को बनाते समय बहुत ही विशेष आप ध्यान रखो कि जो सब्जेक्ट आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो आप उसी सब्जेक्ट से सीवीटी दीजिए। समझ में आ गया सभी बच्चों को? तो ये आपके लिए सेफर साइड के लिए है। अब यार यहां पर हाउ टू अचीव द टारगेट, आखिरकार सर हम इन सब टारगेट को पूरा कैसे करेंगे। सर हमें कंपटीशन भी अच्छी तरीके से मालूम चल गया है, सर हमें सब मालूम चल गया है, अब हम इस टारगेट को पूरा कैसे करेंगे। देखो, इस टारगेट को अगर हमें पूरा करना है तो सबसे पहला काम आपको यह करना पड़ेगा कि आप एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाइए। सर परफेक्ट टाइम टेबल किस चीज को कहता है? परफेक्ट टाइम टेबल बच्चों हम इस चीज को कहते हैं कि आप सबसे पहला काम यहां पर देखो आपको करना कैसे है, किस हिसाब से करना है। देखो आपका पेपर बच्चों कब है? मेरा पेपर है सर मई 2024 में, ठीक है यार। मई 2024 के लिए सर यहां पर कितने महीने बचे हुए हैं? सर यहां पर अगर मैं गेस करता हूं तो हमारे पास लगभग, अगर ये अक्टूबर मान लें तो यानी कि सर लगभग 7 महीने बचे हुए हैं, यानी कि सर 6 से 7 महीने बचे हुए हैं।
आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, आप अपने हिसाब से इस महीनों को आप कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है यार, क्लियर है? तो 6 से 7 महीने सर यहां पर हमारे बचे हुए हैं। अब यार ये जो 6 से 7 महीने हमारे पास हैं सर, इनमें हमको कैसे प्रिपेयर करना है, आखिरकार टाइम टेबल हमको कैसे बनाना है, किस हिसाब से हम टाइम टेबल बनाएंगे। अब यार तुम एक चीज सोचो, मई 2024 में आपको पेपर देना है। मई 2024 में पेपर देने के लिए अगर मैं ये चीज मान के चलता हूं कि आप 3 डोमेन ले रहे हो, ठीक है, और इसके अलावा लेट से एक लैंग्वेज ले रहे हो, एक लैंग्वेज, ठीक है, और इसके अलावा अगर आप जनरल टेस्ट ले रहे हो, तो सर आखिरकार इसमें ऑन एन एवरेज कितने चैप्टर पढ़ेंगे, कितने टॉपिक्स बनेंगे। ये देखो 3 डोमेन की अगर मैं बात करता हूं ना, तो तीनों डोमेन अगर मैं सही तरीके से गेस कर रहा हूं, अगर मैं ऑन एन एवरेज, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मैं साइंस पढ़ाता हूं तो साइंस का ही मैं आइडिया कर सकता हूं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो यार मैथ में अगर 13 चैप्टर है तो फिजिक्स में भी मान लो यही 13 और केमिस्ट्री में भी चलो ऑन एन एवरेज 13 मान रहे हैं, यानी कि टोटल मिला के 39 चैप्टर तो सिर्फ और सिर्फ ये डोमेन के आ गए। और इसके अलावा ये लैंग्वेज लेट से अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूं तो इंग्लिश को भी तैयार करने में कम से कम 2 से 4 महीने तो लगने ही है। और यार अगर मैं जीटी की बात करता हूं तो जीटी के अंदर क्वांट है, इसके अलावा रीजनिंग है, इसके अलावा करंट अफेयर्स है। तो ये 3 चीजें हैं। अब बेटा यहां पर अगर आपको ये मई 2024 की तैयारी को अगर फोड़ना है ना, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको होनी चाहिए कि सर आप डोमेन पर आप फोकस करो। देखो क्योंकि डोमेन पर मैं इस वजह से आपको फोकस करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि कोई भी डोमेन बेटा तैयार करने में बहुत ज्यादा टाइम लेती है एज कंपेयर टू द लैंग्वेज एंड जीटी। तो आपको सबसे पहला काम आपको डोमेन को करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डोमेन को अगर मिस कर दोगे ना, तो आप बाद में डोमेन को आप तैयार नहीं कर सकते किसी भी हालत में। मतलब ये सोच रहे हो अगर कि दिसंबर के बाद हम डोमेन पढ़ लेंगे, तो बहुत बड़ी मूर्खता वाली बात है बेटा, आप नहीं कर पाओगे। दिसंबर के बाद किसी हालत में आप डोमेन को तैयारी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको डोमेन खत्म करना है। लगभग नियर अबाउट 39-40 चैप्टर के करीब आपके इसमें रहने वाला है। अब यार ये जो 39-40 चैप्टर है ना, अब इसके बीच में महीने कितने, जरा ध्यान से सुनना फटाफट सभी बच्चे। यार देखो इसके बीच में सर महीना है, एक है अक्टूबर, ठीक है, मैं अक्टूबर में बना रहा हूं, और इसके अलावा नवंबर, इसके अलावा सर दिसंबर, इसके अलावा सर जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, और अप्रैल। मैं यार इतने महीने मान के चल रहा हूं, ठीक है। अब जरा इसको अच्छी तरीके से एक बार ना आप समझ लो कि आखिरकार हमको प्लान को बनाना कैसे। देखो मैं यहां पर आपको बहुत डिटेल कोई प्लान नहीं दे रहा हूं, लेकिन हां मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूं कि आपको प्लान को बनाना कैसे, आप ना अपने हिसाब से इस चीज को कस्टमाइज कर सकते हो। अब जैसे ये अक्टूबर है, अब अक्टूबर में आप क्या करो, मान लो कि आपको तीनों सब्जेक्ट एक बार में मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो आप एक काम करो, यहां पर आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो, जैसे मान लो फिजिक्स उठा लो, केमिस्ट्री उठा लो। देखो ये ना बच्चे टू बच्चे बेटा वेरी करता है कि आप सारे सब्जेक्ट को एक बार में पढ़ पा रहे हो, मतलब एट अ टाइम आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ डेली पढ़ पा रहे हो, या एट अ टाइम आप 2 सब्जेक्ट पढ़ पा रहे हो, एक आपसे मिस हो रहा है। मोस्ट ऑफ द बच्चे तीनों सब्जेक्ट को कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन मेरी ये सजेशन है कि आप तीनों को ना एक एक साथ में करो, चाहे महीने में आप एक एक 2-2 चैप्टर ही खत्म करो सबका, लेकिन आप खत्म जरूर करो। देखो अगर यहां पर यार 13 चैप्टर है, हमारे पास टोटल महीने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 महीने, तो भैया इस हिसाब से 2 चैप्टर ऑन एन एवरेज पढ़ रहा है, तो यानी कि 2 चैप्टर मैथ का, ठीक है, 2 चैप्टर मैथ का, सेम इसी तरीके से केमिस्ट्री का, सेम इसी तरीके से फिजिक्स का। तो इस तरीके से यहां पर भी मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स, यहां पर भी आप मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स। तो लेकिन एक चीज सोचो कि अगर तुम इस हिसाब से करोगे तो आप आखिरकार आपका आउटपुट क्या सही तरीके से बनेगा। आई थिंक यार सबको समझ आ रहा होगा कि सर हम इतना टाइम नहीं ले सकते, इतना टाइम सर हम किसी भी हालत में नहीं ले सकते, आपको बेटा इसको हर हालत में खत्म करना पड़ेगा जनवरी फरवरी तक। तो यहां पर आपको अपनी तैयारी को देखो जबरदस्त तरीके से करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो मैक्सिमम टारगेट ले सकते हो ना, मैक्सिमम टारगेट बच्चों आप ले सकते हो फरवरी तक खत्म करने का, क्योंकि मार्च के बाद ताकि आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको। तो यार यहां पर भी देखो मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स, तो आपको इन तीनों को एक साथ में लेके चलना है। जैसे मैं यहां पर साइंस का लिख रहा हूं, अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो तो आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, अगर आप कॉमर्स से हो तो कॉमर्स का भी आप ले सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि मेरे कहने का सेंस ये है कि आपके पास ये जो मंथली प्लान है ना, जो टोटल प्लान है 39 चैप्टर का, आप इसको महीनों के प्लान में कन्वर्ट कर दो, और इस जो महीने का जो ये प्लान है आप इसको डे वाइज आप कन्वर्ट कर दो। कभी भी ना आपको देखो बेटा एट अ टाइम एक से ज्यादा प्लान कभी बनाने नहीं चाहिए, और एट अ टाइम अगर आप सारी चीजों को एक बार में अगर सोचोगे ना तो कर नहीं पाओगे। अगर ये आपका टोटल प्लान है, टोटल प्लान को आपको करना है क्या है, इसको आप ब्रेक करो मंथ वाइज, ठीक है, इसको आपको मंथ वाइज ब्रेक करना है,
और यार मंथ वाइज जो ये है इसको बच्चों आपको डे वाइज ब्रेक करना है, और यार डे वाइज ब्रेक करने के बाद आपको बेसिकली घंटे वाइज आपको ब्रेक करना है। तो इस तरीके से आपको देखो प्लान बनाना, माइक्रो लेवल प्लानिंग इसको कहते हैं। इनफैक्ट जैसे अगर मान लो आपको ये चीज समझ आ रहा है कि सर मेरे को इस महीने में 3 चैप्टर पढ़ने हैं, मान लो मैथ के 3 चैप्टर पढ़ने हैं, अब ये सोचो कि हर वीक कितना चैप्टर पढ़ना है। जब हर वीक का डिसाइड कर लोगे कि सर इस वीक में मुझे मैथ का लेट से रिलेशन फंक्शन पढ़ना है, तो आप उस हिसाब से आप पढ़ो, चाहे दिन में आप 2 घंटे पढ़ो, चाहे 4 घंटे पढ़ो, चाहे 6 घंटे पढ़ो। तो इस हिसाब से आपको खत्म करना है, यानी कि टोटल प्लान को मंथली वाइज और उसके बाद डे वाइज आप प्लानिंग कर लो माइक्रो लेवल पे, और उसके बाद सारी चीजों को अच्छी तरीके से खत्म करो। अब यार यहां पर दूसरा काम बच्चों आपको करना है कि स्टडी टारगेट्स अपने फिक्स रखो, मतलब कि मुझे दिन में कितने घंटे की जरूरत होगी। अब अगर कोई बच्चा अगर अब से पढ़ाई करेगा ना, तो यार देखो कम से कम बच्चों देखो 8 to 10 आवर्स तो देखो आपको मेहनत करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा कंपटीशन का लेवल आपने देख चुके हो कि 100% डॉलर की लिस्ट मैं आपको दिखा चुका हूं। तो 8 से 10 घंटे तो देखो रगड़ के आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये 8-10 घंटे ये कभी भी हो सकता है, चाहे आप अगर रात में जगने वाले बच्चे हो तो रात में कर लो, चाहे सुबह जगने वाले बच्चे हो तो आप सुबह कर लो, दोपहर में हो तो दोपहर में। अब ये 8-10 घंटा ये मत रिस्ट्रिक्ट करो कि तुम्हें पढ़ना कब है, क्योंकि कई बार को ऐसा होता है ना कि जब हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मेरे को मैथ पढ़ना, 6 से लेकर 8 तक मेरे को केमिस्ट्री पढ़नी, तो उसमें होता क्या है कि 4 से 6 में अगर तुमने मैथ नहीं पढ़ा तो कॉन्फिडेंस हिल गया, और जब कॉन्फिडेंस हिल गया तो पूरा दिन बर्बाद हो गया। तो मैं इसी वजह से कह रहा हूं आप इस चीज को ऐसे फिक्स करो कि मुझे आज के दिन में 8 घंटे पढ़ना है। अब 8 घंटे कब पढ़ना है डजंट मैटर, मान लो 4 घंटे सुबह पढ़ लिया, 4 शाम को पढ़ लिया, दोपहर में मजे मार लिया, या 8 घंटे लगातार ही पढ़ लिया, या रात में 8 घंटे पढ़ लिया। तो बेसिकली देखो ये 8 से 10 घंटा आप फिक्स करके रखो कि मुझे 8 से 10 घंटे लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके बेटा हमारा ये चीज हो पाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब यार यहां पर मैं 5 स्टेप स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं, अगर आपको 100% स्कोर करना है, अभी भी आपके पास सॉलिड मौका है। देखो सबसे पहली चीज बच्चों यहां पर आपको यह करना है कि हर एक सब्जेक्ट का आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो पेपर ना बेटा कंसेप्चुअल आता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, तो आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपको करनी पड़ेगी। दूसरा काम यहां पर कंसेप्चुअल क्लियरिटी करने के बाद आपको देखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये जो प्रैक्टिस है बच्चों बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सब्जेक्टिव प्रैक्टिस करोगे तो वो वर्थलेस है आपके लिए। तीसरा काम यहां पर आपको यह करना है कि यार मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, और मॉक टेस्ट ऐसे नहीं, आपको एक तो यूनिट वाइज आप करो, और इसके अलावा आपको फुल मॉक भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यार मॉक देना बहादुरी नहीं होती, मॉक दे के बेटा आपको मॉक का एनालिसिस भी आपको करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको सर मॉक का एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। मॉक एनालिसिस करने के बाद जहां कहीं पर भी दिक्कत आ रही है सर आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो यार ये देखो 5 स्टेप स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है कि अगर आपको 100% बनाना है, अगर आपको 100% बनना है 2024 के पेपर में, तो यही 5 चीजों पर आप गौर करो, अच्छी तरीके से आप बेटा सब कुछ हो जाओगे। अब यार यहां पर मैंने आप लोगों के लिए ना एक बहुत ही जबरदस्त चीज प्लान करा हुआ है, जबरदस्त चीज मैंने बनाई हुई है, आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो हर एक सब्जेक्ट में, क्योंकि ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी तैयारी को खुद को आपको ट्रैक करना है कि आखिरकार मेरी तैयारी किस लेवल पे चल रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर टू डू चार्ट बनाना है। तो यहां पर जैसे हर एक चैप्टर वाइज बनाओ, यहां पर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी क्या, पीवाईक्यू जिसके सॉल्व किए क्या, इसका पार्ट टेस्ट दिया क्या, और एनालिसिस करा क्या पार्ट टेस्ट का। तो इस तरीके से बेटा आपको करना है। जैसे ये आईटीएफ है, तुमने आईटीएफ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करी क्या, पीवाईक्यूज किए क्या, पार्ट टेस्ट किए क्या, एनालिसिस इसका किया क्या। तो इस तरीके से आप इस टू डू चार्ट को फिल आउट कर सकते हो। आप अपने सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर वाइज इस चार्ट को बना सकते हो। यार ये चार्ट आप ले लेना, ये पीडीएफ में इसकी मैं भेज दूंगा बेसिकली हमारे सीवीटी अड्डा के प्लेटफॉर्म पे, जो टेलीग्राम का चैनल है। अदरवाइज आपको जो अड्डा 24/7 का कम्युनिटी ग्रुप है, मैथ्स बाय शशांक सर करके, वहां पर एक कम्युनिटी ग्रुप है, आप उसमें भी जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अब यार आखिरकार इन टारगेट्स को हमें अचीव कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको बताता हूं। देखो अगर आपको इन सब टारगेट्स को अचीव करना है ना बच्चों, तो आपको चाहिए यार परफेक्ट गाइडेंस, क्योंकि हर एक मोमेंट पर आपको परफेक्ट गाइडेंस चाहिए होगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होगा। पुश टू यू अचीव द स्मॉल टारगेट, जो आपने स्मॉल टारगेट बनाए हुए मंथली वाइज, वीकली वाइज, इन सब चीजों को पुश करने के लिए एक इंसान चाहिए होगा जो आपको बार बार को समझाए, मोटिवेट करे। यार इसके अलावा इंस्टेंट डाउट रेजोल्यूशन चाहिए होगा, क्योंकि जब भी आप पढ़ोगे ना तो हर जगह पर आपको डाउट्स आने वाले हैं, हर एक जगह पर आपको दिक्कत आएगी। तो
उसके लिए आपको एक इंसान चाहिए होगा जिससे आप लगातार आप पूछ सको, आपके पास कोई भी डाउट आए आप भेजो और वहां से आंसर आ जाए 1-2 दिन के अंदर ही या तुरंत ही आ जाए। इसके अलावा पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए होगी। जब आप सीवीटी की तैयारी कर रहे होते हो ना, तो हर एक मोमेंट पर आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है। यहां से लेके एनटीए का जब तक काउंसलिंग होगी तब तक दिक्कत आती रहेगी बच्चों। मतलब आप पेपर दे लोगे, पेपर के बाद कॉलेज में जाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है एनटीए के पेपर में, क्योंकि आगे जाके काउंसलिंग में भी बहुत सारी चीजें होती है, पेपर के पैटर्न में काफी सारी नौटंकी होती है। तो इन सब चीजों को झेलने के लिए यार आपको एक परफेक्ट गाइडेंस, एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। और इन सब चीजों को आप कर सकते हो हमारे बेसिकली जो अड्डा 24/7 के जो प्रीमियम कोर्सेज हैं, आप इसमें एनरोल करके अच्छी तरीके से कर सकते हो। यार यहां पर जो हमारे प्रीमियम कोर्सेज हैं, यहां पर देखो, जैसे साइंस की बात अगर मैं करता हूं तो यहां पर देखो हमने साइंस के कोर्सेज ये बेसिकली लॉन्च कर रखे हैं। साइंस का महापैक भी है, इसके अलावा जैसे साइंस का पीसीबी का भी महापैक है, पीसीएम का अलग से। लेटेस्ट बैच हमारा अर्जुन बैच, सफलता बैच, ठीक है, इनमें से आप किसी में भी एनरोल कर सकते हो। और यार यहां पर कोई भी अगर आप कोर्स एनरोल कर रहे हो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ये कूपन कोड यूज करना है Y457। दिस इज योर सक्सेस कोड बेसिकली, ठीक है। तो आपको यही कोड यूज करना है Y457, तो आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा इस कोड पे Y457 जैसे ही अगर आप लगाओगे तो। और यार यहां पर बच्चों मेरी एक रिकमेंडेशन है कि आप अड्डा 24/7 के ऐप से करना, वहां पर आप कॉइन का यूज करोगे तो आपको ये प्राइस और भी ज्यादा डाउन आपको लग रहे होंगे। लेकिन कई सारे बच्चों की समस्या आती है, पर्सनली जब मैं भी पढ़ता था तो मुझे भी ये दिक्कत आती थी कि सर एक क्लास में मैंने पढ़ लिया लेट से मैथमेटिक्स, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। एक बार रिलेशन फंक्शन पढ़ लिया, लेकिन मुझे एक बार लाइव क्लास करके मुझे समझ नहीं आया कि आखिरकार मुझे मतलब इस चीज में कैसे क्या आपने करा। या कोई भी जैसे मेरी बेसिक अगर बचपन से कमजोर है तो सर मुझे एक बार पढ़ के समझ ही नहीं आता क्लास में, तो सर आखिरकार हमें इस चीज का सोल्यूशन बता दो। सर जब हमारा ये बैच, जैसे मान लो अगर हम किसी बैच में एनरोल करते हैं, लेट से जैसे अर्जुन में, सफलता में, सर जब ये बैच खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आपसे कैसे पढ़ें? तो उसके लिए बच्चों आपको मेरी हाईली रिकमेंडेशन ये है कि आप किसी भी महापैक में आप एनरोल कर सकते हो, चाहे कॉमर्स का है, चाहे ह्यूमैनिटीज का है, चाहे साइंस का है, आप किसी भी महापैक में आप एनरोल कर सकते हो। और यार ये महापैक में एनरोल करने के लिए आपको यहां पर भी Y457 इज द मैक्सिमम डिस्काउंट कोड, तो आपको ये चीज जरूर यूज करनी है। अगर आप कोई भी कोर्स अगर आप परचेज कर रहे हो तो बेसिकली आपको Y457 जरूर लगाना है। अदरवाइज बच्चों आपको ये वाली प्राइस पे अगर आप पे करोगे तो बहुत ही ज्यादा आपका कॉस्टली पड़ेगा। Y457 अगर आप लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अप टू 20% आपको मिल रहा होगा। तो जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हो इसको जरूर करना है। और यार इसको करोगे कैसे? आप ऑल कोर्सेज पे आओ, अंडर ग्रेड एग्जामिनेशन, यहां पर यूजी, और यूजी के बाद यहां पर आप यूजी एंट्रेंस एग्जाम, यहां पर आपको सीवीटी दिखेगा। तो सीवीटी में जैसे सीवीटी साइंस है, साइंस वाले बच्चे साइंस में, कॉमर्स वाले कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज वाले ह्यूमैनिटीज में। जैसे यहाँ पर ये देखो अर्जुन बैच है, तो यार इस बैच में आपको बेसिकली सारी की सारी लाइव क्लासेस, सारे के सारे मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट, पार्ट टेस्ट, सब कुछ आपको यहाँ पर दिया जाने वाला है। आपको डाउट सेशन यहाँ पर लगने वाले हैं, जितने भी चैप्टर हैं सबके डाउट सेशन यहाँ पर लगने वाले हैं। और आपको हर एक फैकल्टी के साथ में पर्सनल मेंटोरशिप भी आपको बच्चों मिलने वाली है, और आप हर फैकल्टी से अपना कोई भी डाउट किसी भी टाइम पे आप पूछ सकते हो। तो यार है ना कमाल की चीज, आपको किसी भी जगह पर भटकना नहीं है कि मुझे कौन सा रिसोर्स फॉलो करना है, किसी भी जगह पर आपको भटकना नहीं है कि मुझे लाइव क्लास खत्म हो गई तो मुझे फैकल्टी से डाउट पूछने में शर्म आ रही है या कोई भी डर लग रहा है। तो आपको ये वन स्टॉप सिंगल सोल्यूशन है। इसमें जितने टेस्ट हैं और इसके अलावा सारी की सारी बुक आपको घर पे भेजी जाएगी, जितने भी किताब हैं इसमें बेसिकली सारी की सारी सब्जेक्ट की बुक्स भी आपको घर पे भेजी जाएगी, तो आपको किताब भी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। जितना भी स्टडी मटेरियल है सारे के सारे फैकल्टीज सीवीटी के महा एक्सपर्ट फैकल्टीज है, इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट फैकल्टीज है। इंग्लिश, जीटी, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अकाउंट, बीएसटी, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबके बेटा यूनिक फैकल्टीज है, जिन्होंने पिछले 2 सालों से 2022-2023 में इंडिया में सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट दिए हुए हैं। ये सारे फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे, और आपका भी अगर सपना है 100% बनने का तो डेफिनेटली यू कैन अचीव इट। और अभी भी टाइम है, अभी भी 7 महीना है। मैं 100% गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि अगर इन 7 महीनों में बेटा अगर आपने दिल लगा के मेहनत करी ना तो आपको 100% बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आपके जो माँ बाप के दिलों में सपना है ना कि मेरा बेटा एसआरसीसी में, हंसराज में, हिंदू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेज बीएचयू में जाके अपनी डिग्री को पूरा करे, क्योंकि जब एक डिग्री आपके सर पर होती है ना, एक डिग्री आपके नाम के साथ जुड़ती है ना, तो माँ बाप को भी प्राउड फील होता है और पूरी सोसाइटी को भी प्राउड फील होता है। आप इस सपने को अभी भी पूरा कर सकते हो, क्योंकि अभी भी आपके हाथ में 7 महीने बचे हुए हैं, 6 महीने बचे हुए हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जाना अपने प्यारे प्यारे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।